हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में आने वाले एग्जाम के में इंग्लिश में इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही मतलब एकदम कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चनों को देखना है और इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम तक आने तक आपको इसकी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने है हु वॉज लेंचो। लेंचो कौन था? Why did लेंचो write a letter to God? और लेंचो को पत्र को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आपको पता है, इसका आंसर आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है Why was लेंचो angry? आखिर लेंचो नाराज क्यों हुआ जब he received the letter? जब उसको पत्र प्राप्त हुआ तो वह क्यों नाराज हुआ? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा, समरी आती होगी, मैंने लिखाया होगा, सबने आपके लिखाया होगा। ठीक है, फिर क्या है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर या फिर लेंचो। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि कैरेक्टर स्केच आता है किसका? पोस्ट मास्टर का या फिर लेंचो का। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आ सकता है, वो पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्या है व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। नेल्सन मंडेला ने अपने राष्ट्र से क्या वादे किए थे, आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, अगला क्या है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। मंडेला के अकॉर्डिंग, मंडेला की राय के अनुसार, भाई मंडेला की राय के अनुसार की जो संसार है, जो राष्ट्र की जो सबसे धनी संपत्ति क्या है? ओपिनियन इसका संपत्ति, सबसे संपत्ति क्या है, धनी संपत्ति क्या है, तो वो क्या कहते हैं? देश के लोग, है ना। फिर क्या हो जाएगा राइट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेल्सन मंडेला। ये भी आपका लॉन्ग का है, कहीं भी स्केच की बात आएगी तो वो आपका लॉन्ग में जाएगा। तो नेल्सन मंडेला का क्या लिखना है? चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है, अब एग्जाम में तो कोई भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे, थोड़ा सा है ना, आपको पढ़ लीजिएगा, वैसे आता होगा सब आप लोगों को, बस थोड़ा एक नजर में देख लीजिएगा। फिर क्या है अब एने में आते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। क्या है डिस्क्राइब एनेज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। भाई मतलब एने की क्या भावना थी डायरी को रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिर क्या है डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग एज ए टीचर। मिस्टर किसिंग एक प्रकार से टीचर थी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय बताएंगे, तो वो आपको करना है। ठीक है, अगला क्या है वाई एने डिसाइड टू राइट अ डायरी। आखिर एने ने डायरी लिखने का निर्णय क्यों किया, है ना, ये भी आपको बताना है। फिर क्या है अब आपको ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ एने फ्रैंक। एने फ्रैंक का चरित्र चित्रण कैसे सकता है? अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बताए लॉन्ग के, तीनों को ढंग से पढ़ना है। फिर क्या है हाउ डिड द बेकर मेक हिज कंट्री। ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया से बता रहा हूं मैं। हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री। आखिर बेकर जो है अपनी एंट्री कैसे करते थे, कुछ तो गाने गाते होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्या है डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स। भाई बेकर्स की वेशभूषा का वर्णन कीजिए, ये आपको बताना है। फिर अगला क्या है व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर। आखिर कूर्ग फेमस क्यों था, वो आपको बताना है। और इसी में क्या है डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूर्ग। कूर्ग का वन्य जीव के बारे में आपको समझाना है, बताना है, व्याख्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वेयर वॉज राजवीर एंड प्रांजल। कहां पर राजवीर और प्रांजल गोइंग जा रहे थे, कहां पर प्रांजल राजवीर जा रहे थे। और वाई वॉज प्रांजल्स फादर देयर। और प्रांजल के पिताजी वहां पर क्यों थे, ये आपको इनका क्वेश्चनों का था और इनको आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसी के आगे क्वेश्चन आपको कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं उसी के। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है कॉमा में दिस इज अ टी कंट्री नाउ। यह अब चाय का देश बन गया है। एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस असम। असम के संदर्भ में इसका विस्तार कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हु वॉज वल्ली। वल्ली कौन थी? वाई डिड सी कीप स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोर। और वह बस के दरवाजे पर क्यों खड़ी रहती थी, ये आपको बताना है। फिर क्या हाउ डिड वल्ली फील ऑन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड। सड़क पर मृत गाय को देख करके उसे कैसा महसूस हुआ था।
वल्ली को, ये आपको बताना है। फिर क्या है, राइट के राइट लिखा है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, वल्ली का चरित्र चित्रण कीजिए, ये लॉन्ग में है। फिर क्या है, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट द नेम ऑफ बुद्धा, आखिर सिद्धार्थ गौतम का नाम बुद्ध कैसे पड़ा, ये सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध कैसे पड़ा, ये आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू किशा गौतमी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, किशा गौतमी के अनुसार बताना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्ध के अनुसार मानव जाति का स्वभाव कैसा है, ये आपको बताना है। नेचर में स्वभाव होता है, ठीक है। अगला क्या है, राइट अ सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखनी है। देखिए इसमें मैंने 3 दे रखा है, एक में आपको बोर्ड में एक ही लिखनी है, कौन कौन दिया, डस्ट ऑफ स्नो, फॉग और तीसरा फायर एंड आइस, तीनों में से एक आपको एग्जाम में करना है, तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक आपको एग्जाम में आ जाएगी। फिर क्या है, व्हाट वाज डॉक्टर हेरियट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, आखिर क्यों डॉक्टर हेरियट ट्रिकी को लेकर चिंतित थे, ठीक है, एक ही हो जाएगा। और इसमें एक और बताइए थी, सेंट्रल आइडिया, या फिर इसमें से एक आपको 4 लाइन की पोएम लिखने को आती है, या फिर चाहे आप 4 लाइन की पोएम लिख दीजिएगा, या फिर आप डस्ट ऑफ में से एक सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है, तो वॉक करिएगा। फिर क्या आएगा, देखिए मीन्स ये करना है, और 4 लाइन्स की पोएम वो अलग आती है, ये अलग आती है, ठीक है, तो यह दोनों याद करनी पड़ेगी। फिर क्या है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को एकमात्र रास्ता क्या था बचाने का, या ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था, ये बताना। फिर क्या है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द डॉग, आखिर डॉक्टर कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था, ये आपको बताना है। फिर क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पेम्परे, मिसेस पेम्परे का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है, ये करना है। फिर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ थीफ ऑफ हरि सिंह वाज, हरि सिंह कैसा चोर था, ये आपको बताना है। फिर क्या है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरि टू रॉब अनिल, आखिर हरि को अनिल को लूटना क्यों मुश्किल पड़ रहा था, क्यों दुर्लभ लग रहा था, ये आपको बताना है। What made the boys follow Griffin, आखिर जो लड़के थे वो ग्रिफिन का पीछा क्यों कर रहे थे, ये आपको बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको थोड़े से क्वेश्चन और देते हैं, फिर ग्रामर बता देते हैं, फिर ये खत्म करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम उसके आगे शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ग्रिफिन एंजॉय इन द बिग लंदन स्टोर, आखिर ग्रिफिन ने लंदन के स्टोर में कैसे एंजॉय किया, कैसे आनंद लिया, ठीक है, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल, आखिर ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से स्वयं को कैसे बचाया, ये क्वेश्चन है। अगला क्या है, व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर द लंदन स्टोर और व्हाट डिड ही डू देयर, आखिर ग्रिफिन ने लंदन के स्टोर में कैसे प्रवेश किया और उसने वहां पर क्या किया, है ना, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड एब्राइट स्टार्ट टैगिंग द बटरफ्लाइज, आखिर जो वो है कौन है, एब्राइट, हाँ, तो एब्राइट ने तितलियों पर चिन्हित कैसे किया या क्यों किया, आपको बताना है। फिर क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। फिर क्या है, डिस्क्राइब मिसेस लॉयल सक्सेस एट द बॉल, आखिर मिसेस लॉयल समारोह में कैसे सफलता पा गई, ठीक है, ये बताना है। फिर क्या है, व्हाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल पार्टी, आखिर मटिल्डा क्यों नहीं जाना चाहती थी उद्घाटन समारोह में, क्योंकि उनके पास ड्रेस नहीं थी, है ना, ये चीजें हो जाएंगी। फिर क्या है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्र चित्रण लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाई इज सुलेखा कॉल्ड भोली, आखिर सुलेखा का नाम भोली कैसे पड़ गया, मैंने सब पढ़ा रखा है, आपको पढ़िएगा, ठीक है। हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम, आखिर भोली ने कैसा रिएक्ट किया जब उसकी टीचर ने उससे उसका नाम पूछा, ठीक है। फिर क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण लिखना है। ये रही आपकी इंग्लिश फर्स्ट। अब आते हैं ग्रामर में, और ग्रामर में देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सेक्शन में पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वो सारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कॉम्बिनेशन, इंटरजेक्शन सब है ना। उसके बाद क्या है, रीऑर्डरिंग, रीअरेंज द सेंटेंस। फिर क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी पढ़ लीजिएगा। टेंस कन्वर्जिंग, टेंस कन्वर्जिंग मतलब क्या है, जैसे एक टेंस दिया होगा और उसको दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए वो बोलेंगे, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो टेंस कन्वर्जिंग होता है। फिर क्या है,
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़ लीजिएगा, फिर प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा ना। तो ये आपका थोड़ा सा बचा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे थोड़ा सा बचा उसको भी बता देंगे, चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हमारा कुछ बचा है, हम उसको भी बता देते हैं। तो देखिए क्या है, अगला ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर लीजिएगा। फिर क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट इन द मैरिज ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर की शादी में अपने दोस्त को इनवाइट कीजिए। और इसके साथ एक एप्लीकेशन भी आता है, एप्लीकेशन आप लिविंग सर्टिफिकेट के लिख लीजिए, या फिर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, है ना, आपको करना है। और या फिर अब लेटर में लिखिए अपने पिताजी के लिए, अपने पिताजी से पैसे मांगने के लिए, वो भी आता है अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगला क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल 3 आते हैं, आपको एक करना होता है, जैसे आप विजिट इन द जू, ठीक है, दूसरा पॉल्यूशन, तीसरा माय फेवरेट बुक। तो इनमें में से एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके करीब करीब 65 प्लस नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। बस ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही तरीके से अच्छे से लिखना पड़ेगा, गुड राइटिंग है ना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और अगर वीडियो समझ में आई है तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।